तो नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग रेलवे का तैयारी करते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और जो भी छात्र आंदोलन हो रहा था, शिक्षक कह रहे थे कि कैलेंडर जारी कीजिए, कैलेंडर जारी कीजिए, तो शिक्षकों और छात्रों की जो मुहिम थी कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिख रही है। और ऐसा देखा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से काफी कम दिनों में नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। एज में छूट दे दिया गया, टेक्नीशियन की बहाली दे दी गई, एएलपी की बहाली दे दी गई। हालांकि थोड़ी कम संख्या में बहाली है, नाराजगी भी है, लेकिन ये खुशखबरी ये भी है कि अब हर साल वैकेंसी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि रेलवे ने 4-5 नोटिफिकेशन बहुत ही कम समय में जारी किया और हर कुछ क्लियर कर दिया है कि अब क्या कुछ होगा नहीं होगा। जो छात्रों की मांग थी, सारी मांगों को लगभग पूरा करती हुई दिख रही है रेलवे। वैकेंसी जो थी वो कम संख्या में है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन बाकी जो मांग है कहीं ना कहीं रेलवे पूर्ति करती हुई दिख रही है। जैसे कि अभी रेलवे कैलेंडर को लेकर काफी छात्र परेशान थे और अभी नोटिफिकेशन आया है कि रेलवे कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी की वैकेंसी आ जाएगी और उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अप्रैल जून में टेक्नीशियन की बहाली आ जाएगी। हर साल की बात की गई है। ठीक, जुलाई और सितंबर में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल 4, 5 एंड 6 की आ जाएगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 की वैकेंसी जुलाई और सितंबर में। जूनियर इंजीनियर मतलब जेई की बहाली भी जुलाई सितंबर में। पैरा मेडिकल कैटेगरीज की भी बहाली जुलाई से सितंबर के बीच में आएगी। अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की बहाली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगी। मतलब जनवरी मार्च में एलपी, अप्रैल में टेक्नीशियन, जुलाई में नॉन टेक्निकल के पॉपुलर जो ग्रेजुएट लेवल कैटेगरीज है और जो जेई वगैरह की है जुलाई से सितंबर में। अक्टूबर से दिसंबर में लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल जो आइसोलेटेड आती है वो अक्टूबर से दिसंबर में। यानी हर महीना, मतलब साल का हर महीना रेलवे के नोटिफिकेशन से भरपूर रहने वाला है। वैकेंसी की संख्या खाली मात्रा के अनुसार दी जाएगी। यानी अगर जो आप लोग एक्सपेक्ट किए थे कि एक बार में 60,000 50,000 बहाली देखने को मिलेगी, अब वो शायद ना देखने को मिले, क्योंकि संख्या काफी कम दी गई है। तो हर साल वैकेंसी आएगी। मान लीजिए इस बार संख्या कम दी गई है, हर साल वैकेंसी आएगी और हर साल 10,000 भी वैकेंसी दिया जाता है, 20,000 भी वैकेंसी दिया जाता है। तो हमको लगता है कि छात्रों में संतुष्टि होगी। जो 5 साल 6 साल से छात्र वेट कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, एज एक्सपायर हो जा रहा है। जो समस्या थी कि मान लीजिए एक ही वैकेंसी हम देखें, मेरा एज एक्सपायर हो गया, नहीं हुआ तो उनका कुछ नहीं हो पाता था। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में, तो वो समस्या से निजात मिलेगा छात्रों को। हर साल वैकेंसी आएगी, हर साल अपने खुद को आजमाइएगा। होगा नहीं होगा, 2-3 बार नहीं होगा तो हम अपना लाइन भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। कम से कम कैलेंडर जारी किया गया है तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। और जिस तरह से अश्विनी वैष्णव जी का भी कहना था कि अब हर साल वैकेंसी लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से इन सब बातों को सुना जा रहा है। एज में 3 साल छूट दिया गया है इस बार की वैकेंसी में। हर साल शायद ना देखने को मिले, लेकिन इस बार एज में 3 साल की छूट दी गई है। बाकी चलिए, अगर आप भी रेलवे के छात्र हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रेलवे के इस पहल पर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी कमेंट प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। जय हिंद।